हेलो एंड वेलकम टू जोगता अकेडमी। इस वीडियो में हम एचपी जियोग्राफी के क्वेश्चंस कर रहे थे। पीछे एक वीडियो हम बना चुके हैं जिसमें 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस करे थे। नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस इसमें हम डिस्कस करेंगे जो एचएस आने वाला है 2021 में, उसमें ये रेलेवेंस रखेंगे। या कोई भी हिमाचल प्रदेश में एग्ज़ाम होगा उसके लिए अगर एचपीजी के उसमें आता है तो उसमें जियोग्राफी के क्वेश्चंस इसमें से एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू अबाउट यमुना रिवर। यमुना रिवर क्या इनमें से कौन सी बात सही है? इट हैज़ ए मिथिकल रिलेशनशिप विद ब्रह्मा। ऑप्शन बी, इट एंटर्स हिमाचल प्रदेश एट खद्दर मांजरी एंड लीव्स एट तजेवाला। एंटर खद्दर मांजरी में करती है और तजेवाला में लीव करती है। टर्न्स पब्बर, गिरी, जलाल एंड बैरा आर इट्स ट्रिब्यूटरी। या अश्नी ज्वाइंस यमुना एट कालसी। तो इसमें से कौन सी सही है? तो आप जानते हैं कि जो रिवर यमुना है उसका मिथिकल रिलेशनशिप ब्रह्मा से नहीं बल्कि सन से है, सन से है। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। इट एंटर्स एट खद्दर मांजरी। जी हाँ, खद्दर मांजरी में एंटर करती है हिमाचल प्रदेश में और तजेवाला में लीव करती है। तो सही आंसर हो गया इसका बी। और ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो जी हाँ, टर्न्स है, पब्बर है, गिरी है, जलाल है, लेकिन बैरा आपकी जो ट्रिब्यूटरी है ये आपकी रिवर रावी की। तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाता है। और अश्नी ज्वाइंस यमुना एट कालसी, जो कालसी पे है वो अश्नी नहीं, यमुना की ट्रिब्यूटरी टॉन्स नदी इसमें ज्वाइन करती है। तो ये सब हमने किस रिवर के बारे में पढ़ा? रिवर यमुना। अगर और इसकी बात करें यमुना की ट्रिब्यूटरी की, तो यमुना की ट्रिब्यूटरी जो टॉन्स है वो हमने देखा कि ये जो टॉन्स है ये कहाँ पे ज्वाइन करती है? कालसी पे। ये आपने नोट करना है। किसको? यमुना को। और टर्न्स खुद दो स्ट्रीम से बनती है। कौन सी? रूपिन और सुपिन। दो स्ट्रीम्स हैं, रूपिन और सुपिन। इन दोनों स्ट्रीम्स को मिलके बनाती है आपकी टर्न्स नदी। और टर्न्स नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की। अगर गिरी की बात करें, गिरी भी वन ऑफ द ट्रिब्यूटरी है आपकी यमुना की। तो गिरी कहाँ से निकलती है? गिरी निकलती है आपकी कुपार पीक। आपने इस तरह से याद रखना कि ऊपर से गिरी, कुपार का ऊपर रखना याद कि ऊपर से गिरी। जो कुपार पीक है वहाँ से आपकी कौन सी रिवर निकलती है? गिरी। और गिरी किसी की ट्रिब्यूटरी है? यमुना की। अब गिरी के बारे में एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी रिवर सिरमौर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है? उसका आंसर रहता है गिरी। और गिरी की दो पार्ट्स करती है, सिस गिरी और ट्रांस गिरी। अगर थोड़ा और डीप जाएं तो गिरी की भी 3 ट्रिब्यूटरी हैं। अब गिरी की ये सब आप नोट कर सकते हैं। गिरी जो कहाँ से निकलती है? कुपार पीक, ऊपर से गिरी, कुपर या ऊपर से गिरी। तो इसकी जो आगे ट्रिब्यूटरी है वो आप लिखना जब गिरी, जब ऊपर से गिरी। तो जे से जलाल इसकी एक ट्रिब्यूटरी है। ए से अश्नी इसकी ट्रिब्यूटरी है। और बी से बाटा इसकी ट्रिब्यूटरी है। तो ये है जलाल, अश्नी और बाटा किसकी ट्रिब्यूटरी है? गिरी की। और गिरी किसकी है? यमुना की। टर्न्स भी आपकी यमुना की ही ट्रिब्यूटरी है। इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना जो है वो नोट्स बना लिए इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीर पंजाल सेपरेट्स ग्रेट हिमालय नियर द बैंक ऑफ विच रिवर।
जो पीर पंजाल है वो ग्रेट हिमालय को किस नदी के बैंक पे सेपरेट करता है? ऑप्शन ए है रावी, ऑप्शन बी है सतलुज, ऑप्शन सी है ब्यास, ऑप्शन डी है चिनाब। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, सतलुज। और अगर पीर पंजाल, हमने कल भी देखा था कि पीर जो पंजाल है वो डिवाइड करता है, एक साइड इसमें चिनाब रहती है और दूसरी साइड रावी और ब्यास, ये डिवाइड करता है चंबा में। और यहाँ बात हो रही है ग्रेट हिमालय की, तो ग्रेट हिमालय को डिवाइड करती है सतलुज नदी। और पीर पंजाल की बात करें तो कौन सी रेंज में पड़ता है? जैसे आउटर हिमालय में, इनर हिमालय में, ग्रेटर हिमालय में। तो इसका आंसर है इनर हिमालय में। इनर हिमालय हिमालयन में पड़ता है हमारा पीर पंजाल। और इनर हिमालय की हमने कल भी बात करी थी, कहाँ से कहाँ तक होता है? 1500 मीटर से लेके 4500 मीटर तक जो एरिया है वो सारा हमारा पीर पंजाल में काउंट होता है, और इसी में ही हमारी चंबा को भी ये डिवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर डिवाइड सिरमौर इनटू 2 इक्वल पार्ट्स? ये हमने पहले क्वेश्चन में भी डिस्कस कर लिया था, फिर से क्वेश्चंस की फॉर्म में आ गया। कौन सी रिवर है सिरमौर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है? ऑप्शन ए जलाल, ऑप्शन बी गिरी, ऑप्शन सी मारकंडा, ऑप्शन डी अश्किनी। तो मैंने, आप सभी जानते हैं, मैंने पहले आंसर डिस्कस कर दिया था कि ऑप्शन बी गिरी है वो सिरमौर को लगभग 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। अब आपसे क्वेश्चन है कि कौन सी पीक से गिरी निकलती है, कमेंट सेक्शन में बताएं। और गिरी की जो 3 ट्रिब्यूटरी हैं कौन कौन सी हैं? जब मैंने आपको ट्रिक बताई थी जब, तो आप बताएं कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी हैं और ये कहाँ से निकलती है। और अगर मारकंडा की बात करें तो मारकंडा के बैंक पे कौन सी सिटी है? नाहन। या इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, नाहन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ मारकंडा रिवर। और अगर बात करें कि मारकंडा रिवर कहाँ से निकलती है, तो क्यारादून वैली है, क्यारादून वैली। थोड़ी राइटिंग में दिक्कत आ रही है, थोड़ा एडजस्ट कर लिए। क्यारादून वैली है, वहां से निकलती है मारकंडा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑफ विच रिवर ट्रिब्यूटरीज आर फोजल, सारवरी, हंसा स्ट्रीम्स? ये जो फोजल, सारवरी और हंसा है किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? ये 2016 में एचएस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है सतलुज, ऑप्शन बी है रावी, ऑप्शन बी है ब्यास, ऑप्शन सी है रावी, ऑप्शन डी है आपका यमुना। तो आप सभी जानते हैं इजी क्वेश्चन है, ये है आपकी ब्यास की ट्रिब्यूटरी। ब्यास की कल भी हमने ट्रिब्यूटरीज की बात करी थी। तो कुछ हैं आपकी इसके सोलांग ब्यास की ट्रिब्यूटरी है, तीर्थन ब्यास की ट्रिब्यूटरी है, और फोजल, सारवरी, हंसा और मनालसू, सोन, न्यूगल। ट्रिब्यूटरी से लगभग हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपने इन सभी को 3-4 बार पढ़ के जाना है। तो ये सभी ट्रिब्यूटरी हैं आपकी ब्यास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ अर्बन हाउस होल्ड? 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग कौन सी डिस्ट्रिक्ट के हाईएस्ट अर्बन हाउस होल्ड है? कांगड़ा के हैं, शिमला के हैं, सोलन के हैं या मंडी के हैं? ये भी HS 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। लगभग 2 लाख जो हाउस होल्ड हैं वो अर्बन एरिया में आते हैं आपके शिमला में। अगर सेकंड नंबर की बात करें तो सोलन में लगभग 1 लाख
जो अर्बन हाउस होल्ड है, जो शहरी लोग हैं वो आते हैं। कांगड़ा की बात करें तो 86,000 अप्रॉक्सिमली। तो आपने टॉप 3 याद रखने हैं कि अर्बन हाउस होल्ड 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताएं और क्वेश्चंस के साथ ही अपना आंसर जरूर लिखें। विच रिवर राइजेज फ्रॉम चंद्रनाहन इन शिमला? शिमला के चंद्रनाहन से कौन सी रिवर निकलती है? पटसारी, पार्वती, बैरा या पब्बर? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका जो पब्बर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो पब्बर है वो निकलती है आपकी चंद्रनाहन है वहाँ से शिमला में। अगर इसकी बात करें, एक ट्रिक मैं बताता हूँ आपको, पीपीटी जैसे मुझे भी क्लास लेने से पहले आपके लिए पीपीटी बनानी पड़ती है, तो इससे याद रखना आपने पीपीटी का मतलब है कि जो पटसारी है, पटसारी रिवर है वो ट्रिब्यूटरी है पब्बर की। पटसारी ट्रिब्यूटरी है पब्बर की और पब्बर ट्रिब्यूटरी है टॉन्स नदी की, और टॉन्स नदी है ट्रिब्यूटरी यमुना की। मतलब पटसारी नदी पब्बर नदी में मिलती है और पब्बर नदी आगे जाके टॉन्स नदी में मिलती है और टॉन्स नदी आगे जाके आपकी यमुना में मिलती है। और अभी मैंने बताया कि यमुना में किस स्थान पे मिलती है? कालसी। और टॉन्स नदी किन 2 रिवर से मिलके बनी है? तो रूपिन और सुपिन, नैतवार विलेज में मिलके ये बनाती है। तो क्वेश्चन था कि चंद्रनाहन से कौन निकलती है? तो पब्बर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट वॉज कार्व्ड आउट ऑफ चिन्नी तहसील? चिन्नी तहसील से कब किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को बनाया गया? बहुत ईजी क्वेश्चन है। 1960, 1961, 1962 या ऑप्शन डी 1963? तो ये तो आप सभी जानते हैं कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 1960 में किन्नौर को बनाया गया था। अगर 1963 की बात करें तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट डेट है हिमाचल की हिस्ट्री में। इसमें क्या हुआ था कि आपकी जो टेरिटोरियल काउंसिल थी, अब आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि टेरिटोरियल काउंसिल हिमाचल प्रदेश में कब बनी थी? उसको 1963 में हिमाचल लेजिस्लेटिव असेंबली में कन्वर्ट किया गया था। किसमें? हिमाचल लेजिस्लेटिव असेंबली में कन्वर्ट किया गया था। कब? 1963 में। तो ये सब बातें आपको नोट डाउन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैगपो एंड कैब्जियान आर ट्रिब्यूटरी ऑफ? ये किस किस की ट्रिब्यूटरी है? टैगपो और कैब्जियान, ठीक है। ये सोलडांग की है, स्पीति की है, सतलुज की है और तोरांग की है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्पीति की 2 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, यह है आपकी टैगपो और कैब्जियान। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 9th क्वेश्चन है, विच लेक इज फेमस फॉर स्केटिंग? स्केटिंग के लिए कौन सी लेक फेमस है? सोरांग लेक फेमस है, नाको है, करेरी है, उनासो लेक है। तो आपको फेमस के होने के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये रिवर कहाँ कहाँ है। तो नाको लेक की बात करें, ये है किन्नौर में। और उनसो लेक की बात करें, ये लाहौल स्पीति में है, लाहौल एंड स्पीति। करेरी आपकी कांगड़ा धर्मशाला में है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट धर्मशाला। और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, नाको इज द राइट आंसर। विच स्प्रिंग हैज नो सल्फर और नो आयरन कंटेंट बट सेड टू बी रेडियो एक्टिव? ऐसा कौन सा स्प्रिंग है जिसमें ना आपका आयरन पाया जाता है ना सल्फर पाया जाता है लेकिन फिर भी वो रेडियो एक्टिव है? ऑप्शन ए मणिकर्ण, ऑप्शन बी खीरगंगा, ऑप्शन सी ज्योरी या ऑप्शन डी कसोल? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मणिकर्ण। मणिकर्ण। और इसमें खास बात यह है कि इसका जो आपका वाटर है वो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पे रहता है। अगर कसोल की बात करें, ये भी आपका कुल्लू में पाया जाता है और खीरगंगा भी हॉट वाटर स्प्रिंग है कुल्लू का ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, HP फॉरेस्ट
इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड विद द हेल्प ऑफ जर्मनी। HP फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट जर्मनी की हेल्प से किस डिस्ट्रिक्ट में लगाया गया। तो ये आपका इकोनॉमिक सर्वे में भी क्वेश्चंस था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कांगड़ा और चंबा में ये प्रोजेक्ट चला था। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। धार बैरकोट सिचुएटेड इन विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट। जो धार बैरकोट है वो इनमें से सॉरी इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? बिलासपुर में है आपकी, या सोलन में है, ऑप्शन सी कुल्लू में है, या मंडी में है। तो जी हाँ, आप सभी सही हैं। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। मंडी में है धार बैरकोट। और मंडी में अगर कहाँ से बात करें तो रिवाल्सर से, मंडी के रिवाल्सर से शुरू होती है और सुकेत की तरफ ये जो धार बैरकोट है ये एक्सपेंड होती है। अगर और माउंटेन्स की बात करें मंडी में तो एक फेमस है सिकंदर धार। सिकंदर धार, सिकंदर धार की आगे दो रेंजेस हैं, एक है आपकी कमला रेंज और दूसरी है लिंगदी रेंज। कमला और लिंगदी रेंज, ये सब नोट कर लिए आप। धार बैरकोट भी और सिकंदर धार भी। तीसरी एक है घुग्गर धार, घुग्गर धार, GHUGHAR, घुग्गर धार। ये किस लिए फेमस है? ये है आपकी सॉल्ट माइंस के लिए। सॉल्ट की माइंस है वो है घुग्गर धार में। गुम्मा और दरंग प्लेस है। कौन सा प्लेस है? गुम्मा और दरंग, GUMMADARNG, गुम्मा दरंग। ठीक है। और मंडी की हाईएस्ट पीक की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि नागरू, नागरू मंडी की हाईएस्ट पीक है। ये सब हो गया इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास, क्वेश्चन 13। अपार्ट फ्रॉम किन्नौर विच अदर डिस्ट्रिक्ट शेयर अ बाउंड्री विद तिब्बत। बहुत इजी क्वेश्चन है। किन्नौर के अलावा कौन सी डिस्ट्रिक्ट तिब्बत के साथ हमारी बाउंड्री शेयर करती है? अगर आपने मैप देखा है, ऑप्शन ए चंबा, ऑप्शन बी लाहौल स्पीति, ऑप्शन सी कुल्लू, या नन ऑफ दी अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। लाहौल स्पीति और किन्नौर हमारी तिब्बत जो चाइना के द्वारा ऑक्युपाई किया गया है उसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम कुपार पीक। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ऊपर से कौन गिरी? गिरी। और गिरी की तीन ट्रिब्यूटरी क्या है? जब गिरी, जलाल, अशनी और बाटा। जलाल किसकी ट्रिब्यूटरी है? गिरी की। और मारकंडा के प्लेस पे क्या है, मतलब इस बैंक पे क्या है? आपका नाहन। और पब्बर किसकी ट्रिब्यूटरी है? टर्न्स की। और पब्बर से पहले पटसारी, PPT। पटसारी है पब्बर की, पब्बर है टर्न्स की, और टर्न्स है यमुना की। और टर्न्स और यमुना, फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, टर्न्स और यमुना कहाँ पे मिलते हैं? कालसी प्लेस पे मिलते हैं। और पब्बर हमने पीछे क्वेश्चन में देखा कि पब्बर कहाँ से निकलती है? चंद्रनाहन, चंद्रनाहन से निकलती है। रिवर्स के बारे में ज्योग्राफी से एक क्वेश्चंस बनने की बहुत चांसेस रहते हैं, तभी मैं आपको बार बार रिवाइज करा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है विच पास कनेक्ट द किन्नौर टू गढ़वाल। किन्नौर को गढ़वाल से कौन सा पास कनेक्ट कराता है? चारांग पास, पाशु पास, मकोड़ी पास, या मुलारी पास। कौन सा पास इसमें किन्नौर को गढ़वाल से कनेक्ट करता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। किन्नौर को गढ़वाल से चिरांग पास कनेक्ट करता है। और किन्नौर और गढ़वाल के बारे में के पासेस के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, तो एक ट्रिक आपने याद रखनी, BBC। 3 पासेस इसमें आपको याद हो जाएंगे। किन्नौर से गढ़वाल जाने के लिए आपको BBC देखना पड़ेगा। BBC न्यूज़ सुना होगा आपने। तो बी से है बुरुआ,
बुरुआ, BURUA, और बुरुआ पास, बोरसा पास, और C से चरांग पास। लामखागा और कामलिंगा भी है, लुक LK, लुक BBC, L से है लामखागा, लामखागा, LAMKHA, लामखागा LAM है। और कामलिंगा, ये थोड़े नाम टफ हैं, लेकिन आप बार बार इसको क्रैमिंग तो करना पड़ेगी, क्योंकि HPSC लगातार पासिस में से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर आपको क्लियर करना है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है क्रैमिंग करने के अलावा। लामखागा, कामलिंगा, बुरुआ, बोरसा, चारांग, ये सारे जो पासिस हैं ये जोड़ते हैं आपको किन्नौर को गढ़वाल से। लुक BBC, बार बार एक ही इसी को पढ़ेंगे तो शायद आपके माइंड में वहाँ आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर मुलारी पास की बात करें तो ये है आपका लाहौल स्पीति में, लाहौल स्पीति में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पासिस को एक बार जरूर देख लीजिएगा। हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट वर देयर इन हिमाचल ऑन 1 नवंबर 1966? 1 नवंबर 1966 को कितनी डिस्ट्रिक्ट थी हिमाचल प्रदेश में? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी आपकी 7। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 9 डिस्ट्रिक्ट थी जब 1966 में। अगर आप बात करें कि 1948 में कितनी थी, तो 1948 में आपकी 4 थी। कौन कौन सी? चंबा, एक थी आपकी चंबा, दूसरी है महासू, मंडी और सिरमौर। ये 1948 में थी। सिरमौर 1948 में 15 अप्रैल जब एक चीफ प्रोविंस के रूप में हिमाचल प्रदेश बना था। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हॉट वाटर स्प्रिंग? इनमें से हॉट वाटर स्प्रिंग कौन सा है? गर्म पानी का चश्मा कौन सा है? ऑप्शन ए है लुनानी, ऑप्शन बी है सलोल, ऑप्शन सी है सुलह, ऑप्शन डी है ज्वालामुखी। तो नाम से ही पता चल रहा है कि ज्वालामुखी आपका हॉट वाटर स्प्रिंग है। अब सवाल ये होता है कि ये लुनानी, सलोल, सुलह ये कहाँ पे है? कोल्ड वाटर तो है स्प्रिंग ये, लेकिन कहाँ पे है? तो इसका आंसर है आपका कांगड़ा। कांगड़ा में, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये सभी पाए जाते हैं। लुनानी, कोल्ड वाटर, सलोल, सुलह और एक और है आपका कोपरा, KOPRA, जो कोल्ड वाटर स्प्रिंग है ये भी आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। अगर सलोल से एक और क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे ये किसने डिस्कवर करा था? ये डिस्कवर करा था आपका कैप्टन A कोलमैन ने। कोलमैन क्वेश्चन बन जाता है बहुत बार कि सलोल जो कोल्ड वाटर स्प्रिंग है वो किसने डिस्कवर करा था? तो यह है आपका कैप्टन A कोलमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज लॉन्गेस्ट? इनमें से कौन सा लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है? 12 सिगरी है, या मयार ग्लेशियर है, कुल्ती है, या मिलांग ग्लेशियर है? तो आपका जो लॉन्गेस्ट है वो है आपका ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जो मयार ग्लेशियर है वो है लॉन्गेस्ट। अगर लार्जेस्ट की बात करेंगे तो लार्जेस्ट है आपका 12 सिगरी, ये आपका लार्जेस्ट ग्लेशियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैली इज नोन हैज वैली ऑफ हनी और मिल्क? हनी और मिल्क की इनमें से कौन सी वैली है? ऑप्शन ए 12 भंगाल वैली, ऑप्शन बी स्पीति वैली, ऑप्शन सी रावी वैली, ऑप्शन डी लाहौल स्पीति वैली। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो रावी वैली है उसे वैली ऑफ हनी और मिल्क भी कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का, मैच द फॉलोइंग। आपको पीक दी है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी पीक कहाँ पे है। नरसिम टिब्बा कहाँ पे है, इंद्र किला कहाँ पे है, चुलांग कहाँ पे है, मुखार बेह कहाँ पे है और किन्नर किलास कहाँ पे है। अगर आपने पिछली वीडियो ध्यान से देखी होगी तो मैंने बताया था आपको मुखार बेह और शिखर बेह और
जो शिखर बे है ये है आपका लाहौल स्पीति में। तो ऑप्शन 4 का 2। तो अगर यहाँ से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है कि ये तो सारे क्वेश्चन कल एक ही आपकी पीक पता होगी तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि जो मुखर बे है और शिखर बे है ये लाहौल स्पीति में है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बाकी ऐसे देख लेते हैं हम कि नरसिंह टिब्बा है, नरसिंह जो टिब्बा है वो है आपका चंबा में। तो 1 का 5, ठीक है 1 का 5। जो इंद्र किला है वो है आपका कुल्लू में, 2 का 3, ठीक है। और जो चोलांग है आपका वो है आपका कांगड़ा में, और जो किन्नर कैलाश है वो है आपका किन्नौर में। अगर नरसिंह, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, जो नरसिंह टिब्बा है वो है आपका चंबा में। ये एक पीक आती है देव टिब्बा, देव टिब्बा वो रहता है आपका कुल्लू में। और कुल्लू में इंद्र किला भी है और इंद्रासन भी है। कुल्लू की एक और पीक की बात करें तो इंद्रासन भी कुल्लू में ही है। तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर रहा और आने वाली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। मैंने कमेंट देखे थे, उसमें बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि इकोनॉमिक सर्वे की वीडियो। जल्द ही हम इकोनॉमिक सर्वे की वीडियो भी लाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद।